नमस्कार, जय भीम। मैं उल्गेश चलवादी, बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, बात करें ईवीएम, बात आप कर रहे हैं, ईवीएम की बात कर रहा हूँ। क्या क्या आपका घोटाला हुआ ईवीएम से? ईवीएम की वजह से हारे हो या किस सरकार में? यहाँ पे मैं सभी मेरे उपस्थित पत्रकार भाइयों बहनों से मैं कहना चाहूँगा, ईवीएम हटाओ, भारत देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, भारतीय संविधान बचाओ। ये मेरा नारा है। इसलिए ये नारा है, जब से अपने देश में ईवीएम मशीन आई है, तब से अपने भारत में एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर चुन के नहीं आ रहे। ये मशीन जिसको चाहिए उसको चुन कर लाता है। और आप लोग जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी का पहले से नारा है कि कांग्रेस सापनाथ है तो बीजेपी ये नागनाथ है। ये दोनों एक ही पार्टी है। ये दोनों का जो बाप है ये एक ही है। ये सिर्फ दिखाने के लिए ये दो पार्टी है। आपको यहाँ पे कहने में मुझे कहना चाहिए कि इस देश में 1984 में 14 अप्रैल को मान्यवर कांशीराम साहब ने जब पार्टी का निर्माण किया, बहुजन समाज पार्टी का, ये निर्माण इसीलिए किया, भारत देश में जो 15% लोग 85% लोगों के ऊपर रूल करते हैं और 85% लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, इसलिए पार्टी बनाई गई थी। ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य था एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी ये सभी को हुक्म में लाने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। आप लोग देखे होंगे कि मान्यवर साहब ने उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा जो राज्य है, यहाँ पे 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ के सीएम बनाए और उनके कार्यकाल में जो काम हुआ उत्तर प्रदेश में, ऐसे कभी कोई भारत देश में काम हुआ नहीं है। इसलिए ये जो कांग्रेस बीजेपी डर कर इस देश में ईवीएम लाए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस प्रकार से रहेगा तो पूरे देश पे बहन कुमारी मायावती जी राज करेगी और हमारा क्या होगा। इसलिए इन्हें ईवीएम लाया। आप देखो, 2007 के बाद भारत देश में जो पार्टी बहुत ही 84 में फॉर्म हुई और जो जोर में बढ़ रही थी, वो पार्टी को ख़त्म करने का ये लोगों ने किया। तो मैं ही बोलता हूँ, इतना ही नहीं कि हर अच्छे जो संविधान के साथ चलने वाले, डेमोक्रेसी के साथ चलने वाले, जो बाबा साहब के, फुले जी के, शाहू महाराज के विचारों पे चलने वाले को ये लोग किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकली उनको हैंडीकैप कर रहे हैं। और इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि ये देश में जब ईवीएम बंद नहीं होता तो आने वाले दिनों में ये लोग बाबा साहब का संविधान भी नहीं रखेंगे और भारत देश में जो 85% जो एससी, एसटी, ओबीसी जो माइनॉरिटी है, इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होगा। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये जो बीजेपी है, कांग्रेस है, आप देखें कि राहुल जी गांधी ने इतना बड़ा भारत जोड़ो अभियान किया, उसमें कहीं भी उन्होंने ईवीएम हटाने के लिए न कहा, ईवीएम का नाम भी नहीं लिया। और आज आप देख रहे हैं कि भारत देश में इलेक्शन चल रहे, जो चुन के आने चाहिए वो चुन के नहीं आ रहे। आज मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का बताऊंगा, मैं वडगांव शहरी से बीएसपी का कैंडिडेट था। मेरे यहाँ पे बहन कुमारी मायावती जी का रैली हुआ और वहाँ पे मैं देखा कि मुझे, जबकि पूरा मीडिया कह रहा था, पूरा एलआई भी कह रहा था, सब लोग कह रहे थे कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का सीट वडगांव शहरी से लगने वाला है, पर जब मत की गिनती हुई, वहाँ पे चकराने वाले मत का गिनती हुई, 3762 मत मुझे मिले। मैं तो नगर सेवक रह चुका हूँ और वहाँ पे मेरा जो काम है, मेरा एजुकेशनलिस्ट बोल के मुझे पुणे में जाना जाता है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सीबीएसई स्कूल चलाता हूँ और उसके साथ राजकीय रहे हो, सामाजिक हो,
हर एक इसमें काम करता हूँ। वहाँ देखा गया तो वहाँ पे सिर्फ 3062 वोट्स मुझे मिले। और इतना ही नहीं, जहाँ कि हमने महाराष्ट्र में हर जगह जहाँ जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार खड़ा किए थे, वहाँ पे देखा गया तो किसी को 500 वोट है, किसी को 200 वोट है, किसी को 1000 वोट है, किसी को 2000 वोट है। इस चीज़ से ये मालूम होता है कि पूरा ये इलेक्शन में मैनिपुलेशन किया गया है कि मेरा जैसा कैंडिडेट को मिनिमम लाख वोट तो मिलना चाहिए था। जब लाख वोट मिलने वाले को 3762 वोट मिलता है, तो इसका क्या होता है कि ईवीएम होता है। और क्यों, मैं संविधान पे काम करने वाला बहुत, आज मैं अनेक सालों से भारतीय संविधान पे मैं काम करता हूँ, संविधान का प्रचार का काम करता हूँ, संविधान को लेके मैं लोगों में एक प्रोत्साहन और एक प्रभुत्व का काम करता हूँ। तो इसलिए ये लोगों ने आज ईवीएम को लाकर अच्छे अच्छे जो लीडर है, और वो लीडर के साथ साथ मैं यह कहूँगा इनको महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी भी नहीं लाना। क्यों कि शाहू फुले की जो भूमि है वो महाराष्ट्र है। ये भूमि में कभी बहुजन समाज पार्टी अपना सीट लाएगी तो भारत देश में बहन कुमारी मायावती जी को यह देश के पंतप्रधान बनने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए ये कर रहे हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, देशवासियों से, मेरे महाराष्ट्र के वासियों से और मेरे पुणे वाले से, कि आने वाले दिनों में हम लोग ईवीएम हटाने के लिए हम सब घर के बाहर नहीं निकलते तो ये ईवीएम हमें ख़त्म करेगा। आप देखते हैं अमेरिकी देश ये ईवीएम इस्तेमाल नहीं करते, तो जब इतने एडवांस कंट्रीज ईवीएम इस्तेमाल नहीं करते तो हमने करना चाहिए क्या। और आज हम चुप रहेंगे तो आने वाले दिनों में हमें चुप किया जाएगा। आज देखते आप, ये ईवीएम का आवाज़ उठाने सबने शुरुआत किया, तो उसमें आप देखें परभनी में जाके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ उनके स्टैचू के पास छेड़छाड़ किया। वो छेड़छाड़ में आवाज़ उठाने वाले सोमनाथ सूर्यवंशी को मर्डर किया गया, पर आज तक उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। आप देखते अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनके खिलाफ जो बात किया वो इतना निंदनीय था, जिसके लिए बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश में 24 दिसंबर को पूरे देश में आंदोलन किया। और आज ये कहूँगा, जो आदमी बाबा साहब को तो सारे लोग भगवान मानते, जिन्होंने वन मैन वन वैल्यू एक करके दिखाया, आज एक सामान्य आदमी होगा और राष्ट्रपति होगा इस देश में, जब अपना राजा बनाने निकलते तो उनको समान अधिकार होता। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब के बारे में बोलते, और उतने बोल के आप देखें तो ये 17 तारीख को बोला, 18 तारीख को आपने देखा बॉम्बे में जो गेटवे से जो ये घारापुरी को जाने वाली बोट थी जिसमें बहुत सारे लोग थे, उसको भी मिलिट्री के बोट ने उड़ाया, क्योंकि मिलिट्री का बोट उड़ाएगा किसी को भरोसा नहीं लग सकता, क्योंकि इतने ट्रेंड होते हैं। तो ऐसे ऐसे किस्से देश में घट रहे, आपने देखा है पुलवामा भी हो चुका है, ऐसे बहुत सारे किस्से। तो मैं सभी से अपील करूंगा, आने वाले दिनों में आप ही नहीं, हम ही नहीं, सारा लोग मिलके रास्ते में निकलते, घर से बाहर निकलते और भारत बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, ये नारा लेकर हम सब काम करेंगे। इतना ही मैं कहता हूँ। और सुना हमने कि आप कोर्ट भी जाने वाले थे, कोर्ट सर अभी कोर्ट में आपने देखा है कि उन्होंने इलेक्शन के नॉब्स में बहुत सारा रेक्टिफिकेशन किया है, और कोर्ट जाके न्याय तो मिलने वाला नहीं, पर हम कोर्ट का भी रास्ता रखेंगे। पर जब तक सारे जनता रास्ते पे नहीं उतरते तो ये ईवीएम हटाना मुश्किल है। और आपको ये भी कहूँगा, बहन कुमारी मायावती जी इस ईवीएम के खिलाफ कोर्ट में चल रहा है, उन्होंने जो ये दाखिल किया है, और हम भी पुणे की तरफ से सभी उम्मीदवार मिलके हम भी इसमें कोर्ट में जा रहे हैं। सर क्या ऐसा होता है, ईवीएम ही होता सब कुछ, और जब बीजेपी सरकार नहीं आई है, कहीं जगह सरकार नहीं आई उनकी, तो वहाँ पे क्या होगा? सर देखिए सर, ये लोग बहुत शातिर लोग हैं। जहाँ छोटे प्रदेश होते वहाँ पे कुछ वहाँ के पार्टीज़ को ये देते, और जहाँ उनको जहाँ पे बड़ा स्टेट्स मिलते वहाँ पे वो छोड़ते नहीं सर।
और वो भी इन्हीं के मैनिपुलेशन से बनता है सर। और ये कैसा, ये जब समझो वही भी वहाँ भी मैनिपुलेशन दिखाएंगे पूरा, तो देश में एक लोगों में इसका ये हो जाएगा। इसलिए ये लोग ये सब पॉलिटिकल ये कर रहे हैं सर। सर पुणे से मुंबई आए खास किस वजह से, यही कहने के लिए प्रेस को, या कुछ और भी बातें हैं? सर मैं तो देखिए, मैं एक्चुअली बॉम्बे इसलिए आया, बॉम्बे ये देश की आर्थिक राजधानी है, और जो बॉम्बे में बोला जाता है वो पूरा देश ही में, पूरे वर्ल्ड में मालूम हो जाता है सर। आज पुणे कैसा है, एक पश्चिम महाराष्ट्र में आता है, तो बॉम्बे ये भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ मैं आवाज़ उठाऊंगा तो सबके कानों तक जाएगा, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। चुनाव आने वाले, बीएमसी के चुनाव आने वाले, क्या लगता है आपको कि ईवीएम ही होगी या फिर आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा एक्शन ले रहे हैं? सर देखिए, हमारी मांग है इसके बाद जो भी इलेक्शन हुए, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है बैलेट के ऊपर, क्योंकि